देखो 2004 से 2021 तक तो आपके ऊपर जो दशा थी मरकरी की थी, आप विदेश में रही जी। और उसके बाद आपके ऊपर 7 साल केतु की दशा अभी आपके ऊपर, तो अगर मैं देखूं तो 2021 के नवंबर से और 2022 के अप्रैल तक आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है। 2021 से 2028 तक 7 साल केतु की महादशा होती है, लेकिन केतु में केतु 2021 के नवंबर से 2022 के अप्रैल तक है। वो टाइम अच्छा नहीं होगा आपका, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज्यादा चीजें घटित हो रही होंगी, या या व्यक्ति को एक अलग स्वाद चखने को मिलता है जो उसको परलौकिक शक्तियों से अवगत कराता है। कई बार व्यक्ति सोचता है मैं सब कुछ छोड़ के मेडिटेशन या दूसरी विद्याओं में चली जाऊं। जितनी भी तंत्र साधना है वो भी केतु से देखी जाती हैं। तो उसके बाद 2022 से लेकर के 23 में आपने काफी पॉजिटिव चीजें, अपने आप को पॉजिटिव किया होगा, ये थोड़ा समय ठीक गया। 2023 के जून से और 2025 के अक्टूबर तक आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। जी। इस पीरियड में आपकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, चाहे वो माता की हेल्थ हो, चाहे पिता की हेल्थ हो, चाहे भाई की हेल्थ हो, चाहे रिश्तों की बात हो, जी। चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपके सराउंडिंग, आपका सर्कल हो। बट ये किसी भी वे में, किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। ये सिर्फ अच्छा एक चीज के लिए कि अगर व्यक्ति को इस दशा के बारे में पता चल जाए तो इस पीरियड में वो ज्ञान अर्जित कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है। जो एजुकेशन लेते हैं या जो मेडिटेशन करते हैं या जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिसपे भी केतु की महादशा हो ना, उसको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कोई शिव पुराण ले लो, विष्णु पुराण ले लो, भागवत गीता ले लो, गीता ले लो, या कोई भी आप ग्रंथ ले लो, कोई अच्छी सुख सागर ले लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, एक एक, दो दो, चार चार पेज। केतु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना केतु शरीर में जितनी भी सर्जरियां होती हैं, जितने भी चीर फाड़, जितने भी कष्ट होते हैं, वो केतु से ही देखे जाते हैं। तो केतु की महादशा तो 2028 तक है, लेकिन केतु के महादशा में जो सबसे डेंजरस पार्ट होता है, केतु में केतु की महादशा दोस्तों सबसे खराब जाती है। फिर केतु में जब वीनस आते हैं वो चीजों को बैलेंस कर देते हैं, वो 1 सवा साल रहते हैं। उसके बाद केतु में सूर्य, फिर केतु में चंद्रमा, और फिर केतु में मंगल, और सबसे लंबा पीरियड होता है जब केतु में राहु आते हैं। केतु शरीर में कष्ट है और राहु डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है। वो समझ लो इन दोनों के बीच में कई बार व्यक्ति फंस जाता है, निकल नहीं पाता और गलत स्टेप ले लेता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इस दुनिया को भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसके पास उसको रास्ता नहीं दिखता। बट उसको पता ही नहीं होता कि स्वर्ग से भी बढ़िया लाइफ उसकी इंतजार कर रही थी। क्योंकि जब ये महादशा खत्म होती है ना, तो वीनस आता है 20 साल के लिए, और वो 20 साल आपको स्वर्ग से भी सुंदर और अच्छी लाइफ देता है। बट कहते हैं ना, हर सुख को देने से पहले ये ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं। जी। तो आप कहते हैं कि वो 2028 से मेरा शुरू होगा। हाँ, लेकिन 2025 के अक्टूबर से 27 अक्टूबर या नवंबर समझ लीजिए, आपका 50% जो स्ट्रेस टाइम है, जो टेंशन टाइम है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि केतु के अंदर अंतर्दशा आएगी बृहस्पति की, और बृहस्पति केतु के गुरु भी है। केतु बृहस्पति देवता को अपना गुरु मानता है, और जो इनके इष्ट देव है वो गणेश भगवान है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर भी केतु की महादशा हो, उसको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, 2-4-5 मिनट बैठ करके गायत्री मंत्र को चैंट करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि इससे दुर्लभ और इससे अच्छे उपाय आप लोगों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। केतु के बाद केतु में बृहस्पति आपको 50% अपग्रेड करने वाले हैं। और अभी गणपति की वो फेस्टिवल आ रहा है। हाँ, गणपति का फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं बॉम्बे रहती हूँ, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो बस आपने एवरीडे गणेश भगवान की पूजा, वो तो अब आपने रोज करनी है जी। आप केसर का तिलक लगाया करो। आप माथे पे नहीं लगा सकते, आपके शूट्स होते हैं, आपको कहीं जाना होता है तो नाभि पे लगाओ, नहीं तो सोते समय अपने कंठ पे या नाभि पे लगाओ। आप केसर का तिलक, आपकी सारी एंजाइटी और स्ट्रेस खत्म होती चली जाएंगी। 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रख लो, ये बहुत दुर्लभ उपाय है। और एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल के अपने बेड के सिराने रखना है। ये भी दोनों बहुत प्यारे उपाय बताए हैं, और जिसमें कि आपको कुछ करना नहीं है। 2 चांदी की डब्बी लेना, एक में 2 ग्राम केसर, एक में चांदी के 4 चकोर टुकड़े और थोड़ा शहद डाल लेना। जिसका भी चंद्रमा नीच का हो,
जिसका भी दुनिया में जिसका भी चंद्रमा नीच का हो, अस्थिरता रहती है, टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स बारंबार व्यक्ति के शरीर में हावी होने लगते हैं, बॉडी पे हावी होने लगते हैं, मन मस्तिष्क पे हावी होने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चांदी की गोल डब्बी या चकोर डब्बी में चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल के, थोड़ा शहद डाल के, कि वो हिले ना, वो डिप हो जाए पूरे और बैठ के सिराने। मैं कहता हूं ये उपाय सभी को करके देखना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली मेरा कई लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया हुआ उपाय है। आपको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को भी बहुत अच्छा फल देगा जी। उसके बाद आपके ऊपर आएंगे, गुरु के बाद आएंगे शनि। शनि रहेंगे 2026 के अक्टूबर से 2027 के नवंबर। ये साल भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, और आपकी कुंडली में लगन में उच्च के बैठे हैं। यानी कि उस पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट का भी मौका मिलेगा, यानी कि अगले 1-1.5 साल में आप पैसे बहुत अच्छे कमाओगी, और फिर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करोगी। थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद बुध में 27 के नवंबर से 2028 के नवंबर के बीच में आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा, आपको अच्छे प्रपोजल मिलेंगे, और आपने और ज्यादा मेहनत करके अपने करियर पर फोकस करके आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद मैं बता दूं कि आपके ऊपर 2028 के नवंबर से 2048 के नवंबर तक 20 साल वीनस की दशा आएगी।